मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने स्वयं को केवल एक शरीर मान लिया। हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, लेकिन वास्तव में हम इस शरीर के मालिक हैं, न कि यह शरीर हम हैं। यह शरीर तो उस विराट चेतना का एक उपकरण है, एक मंदिर है जिसमें परमात्मा स्वयं विराजमान है। वेद कहते हैं यह शरीर देवालय है और इसके भीतर जो चेतना है वही परम देवता है। हमने मंदिर बनाना सीखा, मूर्तियां गढ़ना सीखा, पर उस सबसे पहले बने मंदिर अपने शरीर की पहचान खो दी। हम बाहर की मूर्तियों में ईश्वर को खोजते रहे, पर भीतर के प्राणों में जो दिव्यता धड़क रही है उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली। जब विज्ञान कहता है कि शरीर केवल कोशिकाओं का समूह है, तो शास्त्र उत्तर देते हैं विज्ञान न केवल बाहरी आवरण देखा है, भीतर की अग्नि नहीं। हर कोशिका में चेतना है, हर श्वास में जीवन की उजाला है। विज्ञान ने इसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहा, पर ऋषियों ने कहा यह प्राण है। यह प्राण ही जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वही शरीर, वही अंग, वही हृदय, वही आंखें सब वैसी ही रहती है। फिर भी कुछ चला जाता है। वह क्या है? वह है चेतना, वह है सता, वह है जो मैं कहता था। उसी के जाने से शरीर सब बन जाता है। विज्ञान आज भी इस चेतना को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वह किसी प्रयोगशाला में नहीं, सिर्फ साधना की निस्तंबा में अनुभव की जा सकती है। मनुष्य शरीर का रहस्य यह है कि यह केवल 5 तत्वों से बना नहीं, यह 5 तत्वों का पुल है जो उस असीम ब्रह्मा से जोड़ने का द्वार है। जब यह शरीर संतुलित होता है आहार, व्यवहार, विचार और प्राणों में, तो उसकी सूक्ष्म तंत्रिकाएं ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बनाने लगती है। ऋषि कहते थे शरीर को साधो तो चेतना तुम्हें साध लेगी। यह साधना ही योग का सार है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और अपने शरीर को शांत करता है, तो पहले शरीर शांत होता है, फिर प्राण शांत होते हैं, फिर मन ठहरता है और अंत में केवल साक्षी बचता है। वह साक्षी ही असली मैं है। न जन्म लेता है, न मरता है, उसे न आग जलाती है, न जल भिगोता है। यह शरीर चेतना का मंदिर है, पर यह मंदिर तभी जागता है जब हम इसकी पूजा ध्यान से करें। ध्यान का अर्थ है भीतर की उपस्थिति। हर पल में यह स्मरण रखना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में निवास करने वाला साक्षी हूँ। जब यह भाव दृढ़ होता है तो शरीर में जो भी घटता है, सुख दुख, रोग आरोग्य, उतार चढ़ाव, यह केवल बाहर का खेल लगता है। तभी साधक कहता है मैं शरीर में हूँ, पर शरीर में नहीं बंधा हूँ। जैसे आकाश घट में भी है और घट के बाहर भी, वैसे ही चेतना शरीर में भी है और शरीर के परे भी। यह समझना नहीं, यह अनुभव करना होता है। और जब यह अनुभव होता है तब मनुष्य जान जाता है मैं कभी मरा नहीं, मैं सदा से हूँ। विज्ञान भी अब इस सत्य की ओर बढ़ रहा है। क्वांटम भौतिकी कहती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। यह वही सत्य है जो उपनिषदों ने कहा, ऊर्जा का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह केवल रूप बदलती है जैसे आत्मा देह बदलती है। तो विज्ञान और वेद दोनों अब एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में जो ऊर्जा है वही शाश्वत चेतना है, वही ईश्वर है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर भावना में है। इसलिए
साधना का प्रथम द्वार है शरीर को समझना, शरीर को सम्मान देना, पर शरीर के पार देखना। जब तुम शरीर को साध लेते हो तो यह तुम्हें साधना का साधन बन जाता है। यह शरीर यंत्र नहीं, यह भूमि है। यहाँ हर कर्म, हर विचार, हर भावना तुम्हें ब्रह्मा के समीप या उससे दूर ले जाती है। साधक को चाहिए कि वह अपने शरीर में प्राण की लय को सुनना सीखे। हर दिन कुछ पल शांत बैठकर अपने भीतर की नाड़ी, अपनी धड़कन, अपनी श्वास को देखे। धीरे धीरे यह देखना ध्यान में बदल जाएगा और वहीं देखना तुम्हें भीतर के मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा देगा। वहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है। शुद्ध मैं हूँ का अनुभव है। यही अनुभव मानव जीवन की प्रथम प्राप्ति है और यही मनुष्य जीवन के रहस्य की कुंजी है। जीवन जीने का नाम नहीं, जीवन समझने का नाम है। हर प्राणी जन्म लेता है, भोग करता है और एक दिन शरीर को छोड़ देता है, पर मनुष्य को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है, बोध की क्षमता। वह जान सकता है कि वह कौन है, क्यों आया है और इस यात्रा का लक्ष्य क्या है। देखो, पशु और पक्षी भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी संतान की रक्षा करते हैं, पर उन्हें यह प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। यह प्रश्न केवल मनुष्य के भीतर उठता है और यही प्रश्न उसे साधारण जीव से दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। यह प्रश्न ही साधना की शुरुआत है। पर समस्या यह है कि मनुष्य ने आज इस प्रश्न को भुला दिया। वह सोचता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना है। अच्छा घर, अच्छा भोजन, पैसा, नाम, परिवार, पद, सम्मान, इन सब का कोई विरोध नहीं है, पर जब ये ही उद्देश्य बन जाते हैं तब जीवन दिशा खो देता है। क्योंकि सुख कभी स्थायी नहीं होता। आज जो चीज़ सुख देती है कल वही दुख का कारण बन जाती है। भोग का नियम है, जो बढ़ता है वह तृप्त नहीं करता। इच्छा पूरी होती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। भोग अंतहीन है और अंतहीन भोग में मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है। विज्ञान ने सुविधा दी पर शांति नहीं दी। विज्ञान ने बाहरी सुख बढ़ा दिए पर भीतर का रिक्त स्थान और गहरा हो गया। लोगों के पास सब कुछ है पर रात में नींद नहीं है, मन में चैन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन के बाहरी हिस्से को जाना, भीतर के बोध को नहीं। शास्त्र कहते हैं भोग से नहीं, बोध से मुक्ति है। भोग शरीर को संतुष्ट करता है, बोध आत्मा को जागृत करता है। भोग बाहर की यात्रा है, बोध भीतर की यात्रा है। कभी ध्यान से देखो, पूरा जीवन हमारा दो शब्दों में बटा है, मुझे चाहिए। हर समय मन कहता है यह चाहिए, वह चाहिए, पर कभी सोचा है जो चाहता है वह कौन है? वह जो चाहने वाला है वही असली साधक है। और जब एक दिन वह पूछता है मुझे चाहिए पर आखिर में मैं कौन हूँ, तो वही पल होता है जब भोग का चक्कर टूटता है और बोध की यात्रा शुरू होती है। यही पल साधना का जन्म है। यही वह पल है जब जीवन अपना अर्थ बदल देता है। अब व्यक्ति बाहरी संसार से हटकर भीतर के ब्रह्मांड की खोज में लग जाता है। जब व्यक्ति बोध के मार्ग पर चलता है तो उसे हर चीज में अर्थ दिखने लगता है। जब दुख भी शिक्षक बन जाता है, रोग भी संदेश बन जाता है, हानि भी मार्गदर्शन बन जाती है। क्योंकि जब वह समझता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह चेतना के विकास का साधन है, सजा नहीं। जो भोग में जीता है
वह परिस्थितियाँ से टूटता है। जो बोध में जीता है वह परिस्थितियों से खेलता है। भोग अंधकार है जब मनुष्य बाहर भागता है, बोध प्रकाश है जब मनुष्य भीतर ठहरता है। जब कोई साधक यह समझ लेता है कि मुझे सुख नहीं सत्य चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं मुझे शांति चाहिए, तब उसका जीवन साधना बन जाता है। वह अब काम नहीं करता भोग के लिए, वह करता है सेवा, समर्पण और आत्मबोध के लिए। उसकी हर क्रिया ध्यान बन जाती है। भोग और बोध का अंतर यही है, भोग में तुम संसार का उपयोग करते हो अपने लिए, बोध में तुम स्वयं का उपयोग करते हो संसार के लिए। भोग में तुम लेते हो, बोध में तुम देते हो। भोग में मैं बड़ा होता है, बोध में मैं मिट जाता है। विज्ञान भी अब यही कहता है, जब मैं का भाव घटता है तो चेतना का विस्तार होता है। यह वही बात है जो वेदों ने हजारों वर्ष पहले कही, त्याग से ही अमर तत्वों की प्राप्ति होती है। त्याग का अर्थ को छोड़ना नहीं, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ देना है जो हमें बांधती है। तुम परिवार में रहो, कार्य करो, जीवन जियो, पर यह समझ के साथ कि मैं साधक हूँ, स्वामी नहीं। जब यह भाव आता है तो भोग अपने आप साधना में बदल जाता है। भोग से बोध की यह यात्रा ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। शरीर मिला ताकि अनुभव हो, मन मिला ताकि समझ बने, और चेतना मिली ताकि परमात्मा का दर्शन हो। जो इसे समझ लेता है वह किसी धर्म या संन्यास का नहीं, स्वयं सत्य का साधक बन जाता है। यही है जीवन का उद्देश्य, भोग या बोध। जब यह बोध स्थिर होता है तो साधक जीवन को बोझ नहीं, अवसर के रूप में देखता है। वह हर पल में सीखता है, हर घटना में ईश्वर को देखता है, और जब ऐसा देखने लगता है तब वह बाहरी भोग से नहीं, भीतर के करुणा और ज्ञान से तृप्त होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन की शुरुआत इसी पल हुई है, परंतु शास्त्र कहते हैं जन्म आरंभ नहीं, एक निरंतरता का पड़ाव है। हम वही हैं जो कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार जीवन जी चुके हैं, और अभी भी उसी चेतना प्रवाह की एक नई कड़ी है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में गिरकर वृक्ष बनता है, फिर वही वृक्ष फिर से बीज बनाता है, वैसे ही आत्मा बार बार शरीर धारण करती है। शरीर बदलता है पर चेतना वहीं रहती है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाए तो नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता कहती है, आत्मा वस्त्र बदलने जैसी सरलता से देह बदलती है, पर यह आत्मा क्या है? विज्ञान कहता है कॉन्शस एनर्जी, वेद कहते हैं चैतन्य, और दोनों के बीच का अंतर केवल भाषा का है, सत्य का नहीं। विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि शरीर में जो चेतना कार्य करती है वह किसी भौतिक स्रोत से उत्पन्न नहीं होती। दिमाग केवल माध्यम है, स्रोत नहीं। वह चेतना जो विचार उत्पन्न करती है, जो अनुभूति करती है, जो मैं हूँ का भाव रखती है, वह आत्मा है। वह अदृश्य है परंतु सर्वव्यापी है। वह जन्म नहीं लेती पर जन्म के माध्यम से अपने अनुभव का विस्तार करती है। आत्मा का जन्म नहीं होता पर उसकी यात्रा होती है। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला है, जहाँ यह अनुभव से सीखती है, परिपक्व होती है और धीरे धीरे उस परम चेतना की ओर लौटती है जिससे वह निकली थी। जैसे नदियाँ समुंदर से निकलती है और अनंत समुंदर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा से प्रकट होकर फिर ब्रह्मा में लौट जाती है। पर इस यात्रा के दौरान वह अनेक रूप, अनेक अनुभव
अनेक देह धारण करती है। कभी वह राजसी होती है, कभी तामसी, कभी सात्विक। कभी धन के पीछे दौड़ती है, कभी प्रेम के, कभी शक्ति के। पर हर जन्म में कुछ न कुछ सीखती है। हर अनुभव उसे एक पायदान ऊपर लेकर जाता है। आत्मा का विकास एक धीमी और गहन प्रक्रिया है। जब वह ज्ञान में होती है तब वह कर्म के वश में जीती है। वह सोचती है कि मैं ही करता हूँ, और यही भाव उसे बार बार जन्म लेने को विवश करता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना आत्मा पर एक छाप छोड़ जाती है। इन्हीं छापों को हम संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों से नया जन्म निर्मित होता है। आत्मा वही संस्कार लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है, ताकि जो अधूरा अनुभव पिछली बार छोड़ा था उसे अब पूर्ण कर सके। देखो, यह संसार किसी सजा का स्थान नहीं है। यह एक विद्यालय है जहाँ कोई असफल नहीं होता। हर आत्मा अपनी गति से सीखती है। कभी परीक्षा कठिन होती है, कभी सहज होती है, पर हर बार आत्मा थोड़ा और प्रकाशमान हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, जीवन पुनर्वृत्ति नहीं, परिपक्वता है। हर जन्म में आत्मा थोड़ा और जागती है, थोड़ा और मुक्त होती है। जब आत्मा अज्ञान में होती है तो वह बाहरी सुखों में भटकती है, पर जैसे जैसे चेतना विकसित होती है वह भीतर के सत्य को पहचानने लगती है। फिर उसे भारी चीज़ों में रस नहीं रहता। वह स्थायी शांति खोजने लगती है। यही मोड़ साधना की शुरुआत है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं न यह शरीर हूँ, न यह नाम, न जीवन की कहानी, बल्कि मैं तो वह साक्षी चेतना हूँ जो सब देख रही है, तब उसका पुनः जन्म समाप्त हो जाता है। फिर वह शरीर धारण नहीं करती, बल्कि उसी परम चेतना में विलीन हो जाती है जहाँ से वह निकली थी। विज्ञान भी अब इस सत्य की ओर बढ़ रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पर किए गए प्रयोग बताते हैं, जब शरीर की सारी गतिविधियां बंद हो जाती है फिर भी व्यक्ति कुछ अनुभव करता है, प्रकाश, शांति या उपस्थिति का। इससे विज्ञान भी मानने लगे हैं कि चेतना के परे अस्तित्व रखती है। ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले कहा था, आत्मा सूक्ष्म है पर सब में व्याप्त है। वह न पुरुष है न स्त्री, वह केवल साक्षी स्वरूप है, और यही साक्षी परमात्मा की झलक है। आत्मा का विकास कोई धार्मिक विचार नहीं, यह कॉस्मिक इवोल्यूशन है। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा अपने उच्च रूपों की ओर बढ़ती है, वैसे ही आत्मा भी अनुभवों के माध्यम से अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से बोध की ओर बढ़ती है। प्रत्येक जन्म आत्मा की एक नई कक्षा है। तभी तो कहा गया, मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा पहली बार चेतन रूप से स्वयं को पहचान सकती है। पशु में यह संभव नहीं, देवताओं में आवश्यक नहीं, केवल मनुष्य में ही यह अवसर है। इसलिए इस जन्म को हल्के में मत लो। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवसर है, अपने भीतर के भ्रमा को जानने का, उस स्रोत में लौटने का जिसमें सब आरंभ हुआ। जब यह समझ स्थिर होती है तो भय मिट जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वह तो निरंतरन यात्रा करती है, एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर, एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर, जब तक यह पूर्णता तक न पहुंच जाए। यही आत्मा के जन्म और विकास का रहस्य है, एक अनंत यात्रा जो परमात्मा में ही शुरू होती है और उसी में समाप्त। और जब साधक इसे जान लेता है, वह सब संसार से भागता नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ जीता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर आत्मा उसी स्रोत की चिंगारी है। ऋषियों ने कहा था, जो कुछ भी है वह ब्रह्मा है, चेतना है। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। दोनों की भाषा
अलग है, पर अर्थ एक ही है। वेदों के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यह उद्घोष किया था कि सारा ब्रह्मांड चेतना का विस्तार है। उन्होंने यह नहीं कहा कि परमात्मा कहीं ऊपर बैठा है, बल्कि कहा वह हर अणु में है, हर श्वास में है। वह चेतना है जो वृक्षों के पत्तों के रूप में, मनुष्य के विचार के रूप में और सूर्य के प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब विज्ञान भी उसी दिशा में पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि पदार्थ नाम की कोई ठोस वस्तु नहीं, हर चीज कंपन है, ऊर्जा है, एक चेतना प्रवाह है। उपजाऊ इफेक्ट बताता है कि कोई वस्तु तभी अस्तित्व में आती है जब कोई उसे देखता है, यानी देखने वाला ही वास्तविक सृष्टि का सर्जन करता है। क्या यह वही नहीं है जो उपनिषदों ने कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विज्ञान प्रयोगशाला में जो खोजता है, ऋषि ध्यान में वही अनुभव करता है। विज्ञानी कहता है चेतना अवलोकन करने की क्षमता है, ऋषि कहता है चेतना स्वयं में साक्षी है। दोनों को सार यह है कि वह उपस्थिति जो सब कुछ देखती है पर स्वयं किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होती, वही चेतना है। वेदांत कहता है आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि चैतन्यता स्वयं है। यह चेतना किसी शरीर या मन से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मन और शरीर उसी चेतना में प्रकट होते हैं। विज्ञान भी अब इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि विचार और अनुभव दिमाग में तो होते हैं, पर उन्हें उत्पन्न करने वाली चेतना दिमाग से परे है। दिमाग एक उपकरण है, चेतना उसका उपयोग करती है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क आता है, पर नेटवर्क मोबाइल में नहीं रहता, वह तो सर्वत्र है। प्राचीन ऋषि ध्यान में उतरकर उस चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। उनके लिए चेतना कोई कंसेप्ट नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव थी। उपनिषदों में लिखा है नेति नेति, न यह न वह, अर्थात चेतना किसी भी सीमित रूप में नहीं बांधी जा सकती। वह सब में व्याप्त है पर किसी में सीमित नहीं। अब विज्ञान भी कहने लगा है कि चेतना नॉन लोकल है, अर्थात वह किसी एक स्थान में नहीं रहती, वह समय और स्थान से परे है। यह वही बात है जो योग वशिष्ठ में कही गई, चेतना कालातीत है, देशातीत है, वह सर्वत्र है, एक साथ बिना सीमा के। देखो, जब हम विज्ञान को सही समझते हैं और शास्त्र को गहराई से अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि दोनों एक ही सत्य के दो भिन्न भाषाएं हैं। विज्ञान बाहर की यात्रा है, वह कण, ऊर्जा और पदार्थ की खोज करता है। अध्यात्म भीतर की यात्रा है, वह चेतना, साक्षी और आत्मा की खोज करता है। दोनों दिशाएं अंततः एक ही बिंदु पर मिलती है, जहाँ मैं और वह में कोई भेद नहीं रहता। जब वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर तक पदार्थ को तोड़ता है और अंत में उसे केवल ऊर्जा मिलती है। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है तो विचार से सूक्ष्म स्तर पर उतरता है तो अंत में उसे केवल चेतना मिलती है। दोनों का अंतिम अनुभव एक ही है, एनर्जी इज कॉन्सोनेंस। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड चेतन ऊर्जा से बना है तो हम उसी चेतना के अंश हैं। इसलिए जब हम भीतर देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर झलकता है। ऋषियों ने कहा हम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। यह कोई अहंकार नहीं बल्कि पहचान है कि मैं उस चेतना का ही अंश हूँ। जब यह बोध होता है कि विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है बल्कि परस्पर पूरक है, तब साधना में सहजता आ जाती है, क्योंकि अब मन में कोई संघर्ष नहीं रहता। अब यह समझ में आ जाता है कि ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं, वह कॉन्सोनेंस अलाइनमेंट है। जैसे मोबाइल टावर से जुड़ता है, वैसे ही ध्यान आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। विज्ञान सत्य को प्रमाणित करता है और अध्यात्म उसी सत्य को अनुभव कराता है। विज्ञान कहता है नॉन द ट्रूथ, अध्यात्म कहता है बी द ट्रूथ।
और जब यह दोनों मिल जाते हैं तभी पूर्णता आती है। हर मनुष्य के भीतर एक मौन प्रश्न गूंजता है, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न किसी किताब में नहीं मिलता, न किसी गुरु से पूरी तरह सुना जा सकता है। यह प्रश्न तब जन्म लेता है जब भीतर कुछ टूटता है, जब व्यक्ति समझता है कि वह जो समझता था वह नहीं है। बचपन से हमें बताया गया, तुम यह शरीर हो, यह नाम हो, यह पहचान हो। पर जब मृत्यु किसी के सामने आती है तो शरीर तो रहता है, नाम भी रहता है, फिर भी वह चला जाता है। वह क्या था जो चला गया, यही खोज की शुरुआत है। ऋषियों ने कहा, स्वयं को जानो, क्योंकि यदि तुमने सब कुछ जान लिया पर स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। विज्ञान बाहर दिखाता है, कणों, तारों और आकाशगंगाओं में खोजता है। साधक भीतर देखता है, विचारों, भावनाओं और श्वासों के बीच। और जब भीतर की दृष्टि स्थिर हो जाती है तब वह अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। चेतना स्वयं को ही देखने निकलती है। वह शरीर बनकर अनुभव करती है, मन बनकर सोचती है, और जब थक जाती है तो लौटती है अपने ही स्रोत में, उसी मौन में जहाँ से सब आरंभ हुआ था। मैं कौन हूँ का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। जब ध्यान में उतरते उतरते मन शांत हो जाता है तो अचानक एक पल आता है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही हो जाते हैं। वह मिलन ही साधना का प्रथम द्वार है। महर्षि रमन ने कहा था, मैं विचार की जड़ खोजो। वह जहाँ से उड़ता है वहीं परमात्मा है। और यही विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो कॉन्सनेंस ऑब्जर्व इटसेल्फ, यानी चेतना स्वयं को देखने की स्थिति में आ गई। जब तुम कहते हो मैं तो यह, मैं किसी इंगित करता है शरीर को, तो शरीर तो हर 7 साल में बदल जाता है। विचारों को, वे तो हर पल बदलते रहते हैं। भावनाओं को, वे भी आती जाती रहती है। तो फिर मैं क्या है? तो इन सबको आते जाते देखता है, जो हर परिवर्तन बीच अपरिवर्तित रहे, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। ध्यान इसी सत्य को जानने की कला है। सांस को देखना, विचार को देखना और अंततः स्वयं देखने वाले को देखना। यहाँ पहुँचते ही द्वार खुल जाता है। साधना का अर्थ किसी चीज़ को जोड़ना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे हटाना है। जो बचता है वही सत्य है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह केवल साक्षी है, अखंड, अनंत, मौन। ज्ञान इसको प्योर अवेयरनेस कहता है, योग इसको साक्षीभाव कहता है, उपनिषद इसको ब्रह्मा कहते हैं। नाम अलग है पर अनुभव एक है। जब यह अनुभव आता है तो जीवन बदल जाता है। अब तुम जीवन को चलाने नहीं लगते, जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से प्रभावित होता है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल एक सहज प्रवाह। जब तुम वही करते हो जो अस्तित्व चाहता है। यह द्वार वही है जहाँ से साधक साध्य बन जाता है, जहाँ खोजने वाला ही खोज का विषय हो जाता है, और वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि मैं कभी खोया ही नहीं था, सिर्फ भूल गया था। जागरण यही है, स्वयं को पुनः स्मरण कर लेना।